तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल किक्स फॉर बिंदु में। तो बात करेंगे आईपीएल 2024 के बारे में। मैच था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम राजस्थान रॉयल्स और नतीजा ये हुआ कि आरसीबी फिर से हार गई है। एक और मैच हार गए हैं। पांचवा मैच था जिसमें कि फोर्थ लॉस उनको मिला है, सिर्फ एक मैच जीते हैं। और आरसीबी टीम के बारे में क्या बताऊं, आई थिंक इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको लेके मुझे एक मूवी की एक डायलॉग याद आ रही है। बॉलीवुड मूवी है मोहब्बतें, आई थिंक शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन आई थिंक उनकी मूवी है और उसी मूवी का शायद एक डायलॉग है। एग्जैक्टली शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई थिंक जितना याद आ रहा है कि वहाँ पे गुरुकुल का सिस्टम होता है और वहाँ पे उस गुरुकुल का 3 स्तंभ होते हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। और यहाँ पे शायद आरसीबी का भी एक तरह से वही बन गया है कि हम कभी भी एक तरह से नहीं जीतेंगे ट्रॉफी और हर साल इस साल कप नमदे यही एक तरह से नारा लेके आएंगे, बट हर साल एक तरीके से ब्रेनलेस क्रिकेट खेल के जाएंगे। आई थिंक वही इनका एक तरीके से बन गया है, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, कि इसी को एक तरह से फॉलो करेंगे। मतलब कि जितना भी एक तरह से आप चाहो कि ये टीम अच्छा करे, इस टीम को आप ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहो और कुछ अलग करने की कोशिश करें, एक तरह से ये उम्मीद करो। आई थिंक हर बार आपको निराश ही होना पड़ता है। अगेन देखो, एक मैच हारे हैं और बहुत ही बुरी तरीके से मैच हारे हैं। कोई कंपटीशन था नहीं, कोई एक तरह से फाइट था नहीं, कंप्लीटली एक तरह से वन साइडेड मैच हारे हैं। पिछले दिन देखो, अगर आप देखो तो चेन्नई और हैदराबाद का मैच था और बहुत ज्यादा निराश हुआ था आई थिंक चेन्नई के एक तरह से परफॉर्मेंस से, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया था। बट आई थिंक आरसीबी का एक तरह से परफॉर्मेंस ने उससे भी ज्यादा एक तरह से निराश किया है, क्योंकि मेरी सेकंड फेवरेट टीम है एंड ऑब्वियसली द रीजन इज कि विराट वहां पे है, जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं, या एबी डिविलियर्स जो कि मेरे फेवरेट बैट्समैन भी हैं। तो इनके वजह से आप देखो, मैं इस टीम को सपोर्ट करता हूँ एज माई सेकंड फेवरेट टीम। चाहता हूँ कि टीम जो कि अच्छा करे, बट ऐसा फील आ रहा है कि वो कभी भी एक तरह से नहीं सुधरेंगे और ऐसा ही क्रिकेट खेलते रहेंगे। ऑब्वियसली देखिए, आपको स्कोर कार्ड के बारे में जरूर बताऊंगा हल्का सा, बट ओवरऑल मैच देखो तो इस मैच में 2 शतक आते हैं कुल। एक लगता है विराट कोहली की तरफ से, जो कि इस टूर्नामेंट का पहला शतक था, और अगले इनिंग्स में जॉस बटलर जो कि कमबैक करते हैं फॉर्म में, छक्का मार के अपना शतक भी पूरा करते हैं और साथ ही टीम को जीत भी दिलाते हैं। तो 2 शतक आए हैं, बट यहाँ पे देखोगे कि पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे विराट की जो सेंचुरी है उसकी क्रिटिसिज्म हो रही है और जॉस बटलर की जो सेंचुरी है उसकी वाहवाही हो रही है। और उसका रीजन भी क्या है, देखो विराट की जो सेंचुरी आई है वो 67 बॉलों में, जो कि जॉइंट स्लोएस्ट है अलॉन्ग विद मनीष पांडे, 67 बॉल सेंचुरी। और साथ ही उन्होंने आई थिंक कुछ 72 बॉलों में 113 रन किए हैं। तो जो कि एक तरीके से जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स है, जो फैंस है, उन सबका मानना है कि बहुत ही स्लो इनिंग्स थी इस पिच के हिसाब से, क्योंकि जो आप देखोगे टीम का जो कुल टोटल था वो 183 था। तो जैसा कि हमने पिछले मैच में भी देखा था, चेन्नई का हाल रहा था कि दुबे के इनिंग्स के बावजूद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 165 रन किया था। और यहाँ पे भी देखो कि विराट ने 113 रन किए, उसके बावजूद टीम ने जो कि सिर्फ 183 रन ही किया। और जवाब में देखो, उन्होंने बहुत ही कंफर्टेबली मैच जीता है। आई थिंक आखिरी ओवर में शायद मैच जीता है, बट 5 बॉल बाकी थे और अभी भी ठीक ठाक बैटिंग उनके पास बची हुई थी और जॉस बटलर ने छक्का मार के मैच फिनिश किया है और बटलर ने आई थिंक 58 बॉलों में सेंचुरी पूरी की है। तो देखिए, राजस्थान ने तो बहुत ही कन्विंसिंगली मैच जीता। जायसवाल अभी भी एक तरह से फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक कुछ खास इनिंग्स आई नहीं है, बट बटलर ने फाइनली एक तरह से कमबैक किया फॉर्म में और ऐसा कमबैक किया कि सीधा शतक जड़ दिया है और मैच जिता दिया है। दूसरी तरफ संजू सैमसन, जिनकी पहली पारी जबरदस्त आई थी, फिर बीच में थोड़ा सा 2 इनिंग्स थोड़ा सा हल्का गए थे, बट अगेन देखो उन्होंने बहुत अच्छी एक पारी खेली, जॉस बटलर के साथ पार्टनरशिप की और उस पार्टनरशिप ने ये इंश्योर किया कि आरसीबी जो कि मैच बहुत ही इजीली हारेगी। हालांकि बाद में 2-3 विकेट जरूर गिरे, बट जॉस बटलर वहां पे खड़े थे, जो कि एक तरह से जो आखिरी लाइन है उसे क्रॉस करके गए और 4 में से 4 जीत जो कि राजस्थान को दिए हैं। बट पर्टिकुलरली अगर आप देखो बैंगलोर के बारे में बात करें तो देखिए उनकी बैटिंग यूनिट, अगर आप देखो कि इस साल आई थिंक विराट कोहली ऑरेंज कैप होल्डर है, 300 से भी ज्यादा रन बना चुके हैं, एक शतक भी जड़ दिया है। बट उसके बाद देखो जो सेकंड हाईएस्ट है वो शायद फैब का, आई थिंक 110 के आसपास उन्होंने स्कोर किया है। 5 मैच हो चुके हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है। लिटरली वन मैन आर्मी विराट को कह सकते हैं। आज तो मैं डिफेंड नहीं करूंगा विराट को, क्योंकि लिटरली वो स्लो इनिंग्स थी। और आप देखोगे 67 बॉलों में 100 मारी है और ऑब्वियसली जब आप 50% से भी ज्यादा बॉलर खेलते हो अपनी टीम की, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एटलीस्ट टीम को एक तरीके से एक अच्छे टोटल तक लेके जाओ। बट जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि विराट की एक तरीके से नॉर्मल इनिंग्स ही मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, जिस अप्रोच के साथ खेलते हैं, उनका आई थिंक इसी प्रकार का टाइपिकल इनिंग्स ही आता है। रिसेंट टाइम्स में आप देखोगे उनका जो स्पिन के अगेंस्ट जो स्ट्राइक रेट है वो कहीं ना कहीं गिरा है, स्पिन के अगेंस्ट उतना अच्छा एक तरह से स्कोर नहीं कर पाते। हालांकि उस दिन केकेआर वाले मैच में हमने देखा था कि उन्होंने स्पिन को बढ़िया खेला था,
बट ओवरऑल देखो कि आई थिंक ये विराट का खेलने का तरीका है, इसी तरह से खेलते हैं। हाँ, हो सकता है कि मॉडर्न T20 के ज़माने में शायद उनका जो अप्रोच है वो शायद एक्सेप्टेबल ना हो, बट दिस इज़ द वे ही परफॉर्म्स, नॉट जस्ट फॉर आरसीबी टीम्स बट ऑल्सो फॉर टीम इंडिया। और आप T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री उठा के देख लो, वही आपके सबसे बड़े बैट्समैन रहे हैं। तो अगर आप आरसीबी टीम और टीम इंडिया को देखोगे, बहुत ज़्यादा आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ हाउ देयर बैटर परफॉर्म्स। तो आई थिंक ये एक बड़ी एक तरह से प्रॉब्लम रही है आरसीबी के लिए और साथ ही टीम इंडिया के लिए भी। आई थिंक समझदार लोग एक तरह से समझ जाएंगे कि जिस तरह से विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में वन मैन आर्मी की तरह एक तरीके से टीम इंडिया को एक तरह से काफ़ी मुश्किल सिचुएशन में एक तरह से संभाला है, ठीक वहीं पे देखो यहाँ पे आरसीबी में वही चीज़ हो रहा है। हाँ, पास्ट के सालों में देखो जब क्रिस गेल थे, एबी डिविलियर्स थे, वो उनको सपोर्ट जरूर कर रहे थे, तो इफेक्टिवली और अब देखो विराट की भी परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो रही थी, या थोड़ा सा उनके ऊपर कम प्रेशर आ रहा था। बट क्योंकि अब देखो पर्टिकुलरली दिस सीजन ना फैब से रन आ रहे हैं, ना मैक्सवेल से रन आ रहे हैं, ना ही कैमरन ग्रीन से रन आ रहे हैं, और ऊपर से इस मैनेजमेंट को देखो कि आई थिंक बार बार आई थिंक हमने पहले ही मैच या दूसरे मैच से एक तरह से कहा है कि विल जैक्स को उनको खिलाना चाहिए किसी भी हाल में। कुछ भी आप करो, आप इधर चारों के चारों ओवरसीज बैटर खिला दो, या मे बी मैक्सवेल या ग्रीन में से किसी को ड्रॉप करके एक दो मैच जरूर दे के देखो कि वो करता क्या है, क्योंकि T20 का एक जबरदस्त बैट्समैन है। बट 5 मैच हो चुके हैं, उनका दर्शन नहीं हुआ है। ऊपर से इतने ब्रेनलेस मैनेजमेंट है वहाँ पे देखो कि महिपाल लोमरोड जो एक मैच ही जीते हैं पंजाब के अगेंस्ट, उनमें उनका एक बहुत ही वाइटल एक तरह से कंट्रीब्यूशन रहा था। इवन जो पिछला मैच में आई थिंक खेले थे उसमें भी आके उन्होंने कोशिश की थी कि मैच जिता दे, अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गए थे। इनको इन्होंने एक तरीके से प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं रखा है, और रैंडमली किसी भी बैट्समैन को पिक कर लेते हैं प्लेइंग 11 में, उसको खिला देते हैं। और इस मैच में अब देखो ना तो इनको प्लेइंग 11 का हिस्सा रखा है, इवन दिनेश कार्तिक जो कि डेजिग्नेटेड फिनिशर है और फिर भी आई थिंक थोड़ा सा इंप्रेस किया है इस सीजन में, उनको भी उन्होंने भेजा नहीं। आई थिंक सौरभ चौहान करके एक नए बैटर है, उनको भेजा था। पता नहीं उनके ऊपर भी आप एक तरह से ब्लेम नहीं दोगे क्योंकि पहला ही मैच खेल रहे थे। इसके अलावा कैमरन ग्रीन को भेज दिया था, 6 बॉलें खेली, उनसे एक भी हिटें नहीं लगी। और ग्लेन मैक्सवेल वो तो किसी अलग ही एक तरह से दुनिया में अभी खेल रहे हैं। जस्ट आफ्टर 2 मंथ्स आई थिंक T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, आप देखोगे कि सारे के सारे गेंदबाजों को पिटेंगे। बट फिलहाल अगर आप देखो उनका फॉर्म बहुत ही डाउन है, और स्पेशली फैब जिनसे एक्सपेक्ट रहता है कि वो 500-600 रन का सीजन देंगे, बट अगेन देखो रेगुलरली इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं है, इन्हीं लीग क्रिकेट में एक तरह से खेलते रहते हैं, और यहाँ पे आके वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सारा का सारा जो एक तरह से बोझ है, वो जिम्मेदारी है, वो विराट के कंधे पर ही है। मतलब उनके लिए अब ये बन गया है कि पूरे 20 ओवर बैटिंग करो, टीम को लेके चलो थ्रू आउट द इनिंग्स, एंकर का रोल प्ले करो, और साथ ही ये भी एक तरह से उनसे एक्सपेक्ट रहेगी कि 160-70 के स्ट्राइक रेट से या 200 के स्ट्राइक रेट से फिनिश भी करो, 50 बॉलों में 100 मारो। आई थिंक हर एक चीज़ उनको करनी पड़ रही है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ उनकी जो आई थिंक 67 बॉल 100 थी, वो डेफिनेटली स्लो इनिंग्स थी, बट आई थिंक आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि कितना एक तरह से प्रेशर उनके ऊपर है। और बाद में जब आई थिंक आखिरी पड़ाव में मैच था और उनका आई थिंक डगआउट में हमने देखा कि फ्रस्ट्रेटेड जो चेहरा दिख रहा था, आई थिंक वो बयां कर सकता है कितनी एक तरह से वो फील कर रहे होंगे डिसहार्टेंड की जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रह रही है, और बदले में टीम एक तरह से कितना बेहतर रिस्पॉन्ड कर रही है उनके साथ। आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक तरह से फ्रस्ट्रेटिंग है। और आई थिंक थोड़े ही टाइम पहले मैंने कहा था कि टीम इंडिया और आरसीबी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है, और वही चीज़ आप देख लो। आप T20 टीम में आप रिसेंट टाइम्स में देखो टीम इंडिया की, कौन वहाँ पे एक तरह से बैट्समैन दिखता है जो कि आपको लगता है कि वो प्रॉपर T20 क्रिकेट खेल रहा है। अभी सूर्य कुमार यादव पिछले कई टाइम में आए हैं। इसके अलावा देखोगे तो रोहित शर्मा, ठीक है वो इंटेंट ज़रूर दिखाते हैं, बट इंटेंट के साथ वो रन नहीं होते हैं, वो इम्पैक्ट नहीं होता है। आप पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप उठा के देख लो, इंपॉर्टेंट मैचेस में उनके रन्स नहीं है उतने। केएल राहुल को देखो, वो रेयर प्लेयर है, आई थिंक सूर्य कुमार यादव से भी पहले आए थे, जो कि T20 का डीएनए लेके आए थे। वो जो 15 बॉलों में 16 बॉल में 40-50 मारने वाला बैट्समैन वो लग रहा था, बट उन्होंने भी आप देखो पिछले 1-2 सालों में या जब से उन्होंने कप्तानी ली है तब से उन्होंने भी वो अपना माइंड सेट चेंज कर दिया है। अब वो भी एक तरीके से एंकर रोल में ही खेल रहे हैं। बाकी आप चाहे ऋषभ पंत को देख लो, उनका भी T20 करियर कुछ खास नहीं रहा है। हार्दिक ने भी जब से वो गुजरात टाइटंस में गए हैं, अब उनमें भी वो आई थिंक वो हिटिंग एबिलिटी नहीं दिख रही है। तो बेसिकली आप देखो T20 वर्ल्ड कप में देखो पर्टिकुलरली टीम इंडिया विराट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है, और यहाँ पे भी आरसीबी जो कि उन्हीं के ऊपर ही डिपेंडेंट रही है। अभी थोड़े टाइम के बाद एक तरह से T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, अब उसको लेके चर्चा हो रही है कि विराट को क्या T20 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। रोहित शर्मा को ऑलरेडी बताया जा रहा है कि वही कप्तान होंगे। तो इसका जवाब आई थिंक किसी के पास नहीं है, सिर्फ बीसीसीआई के पास ही होगा।
बट आई थिंक मैंने शायद काफ़ी टाइम पहले एक तरह से जब टीम के बारे में चर्चा हो रही थी, मैंने अपना राय दे दिया था कि मैं तो चाहता था कि फ्रेश ब्लड यंगस्टर आप लेके जाओ। जिस तरह से अभी देख रहे हो कि अभिषेक शर्मा हो गए, चलो यशस्वी का अभी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, बट लास्ट ईयर आईपीएल देख लो, जितना भी उन्होंने इंडिया के लिए खेला है वो देख लो। शुभमन गिल का आप देख लो, जिस तरह से उनका पिछला आईपीएल गुजरा था। अभी संजू सैमसन देख लो, विकेट कीपर बैट्समैन, जितेश हो गए, तो इतने सारे ऑप्शन हैं। तिलक हो गए, रिंकू हो गए, सूर्य कुमार यादव तो अच्छा कर ही रहे हैं। तो आपको T20 में फ्रेश ब्लड चाहिए थे। मेरा तो मानना यही था, इनफैक्ट काफ़ी लोगों का ही मानना ये था कि आप जो यंगस्टर है उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए। बट बीसीसीआई जो कि अपने बड़े नाम, अपने जो प्रीमियर खिलाड़ी हैं रोहित, विराट, उन्हीं के पास ही रहना चाहते हैं। बट अभी खैर देखो उसमें टाइम है। टीम इंडिया को तो मुझे पता नहीं है, बट स्टिल आई बिलीव अगर आपको रोहित चाहिए T20 वर्ल्ड कप में तो विराट को तो डेफिनेटली लेना चाहिए। बट जहाँ तक आरसीबी की बात करें, ठीक है, एक सेकंड फेवरेट टीम है, एक रहता है, एक लगाव रहता है कि टीम अच्छा करे। बट आई थिंक जिस तरह से विराट कोहली के साथ उस टीम में हो रहा है, स्पेशली जिस तरह से फ्रेंचाइजी की तरफ से या बाकी प्लेयरों की तरफ से उनको सपोर्ट मिल रहा है, एक वक्त के लिए लग रहा है कि जो लॉयल्टी वर्ड है, आई थिंक विराट ने जो यूज़ किया था आरसीबी के साथ कि मैं हमेशा के लिए इसी फ्रेंचाइजी में रहूँगा, एक बार के लिए उसको आप बाहर में जाने दो और अगले साल एक तरह से मेगा ऑप्शन है, किसी दूसरे टीम में चले जाओ, सिंपल। क्योंकि जिस तरह से ये फ्रेंचाइजी ऑपरेट कर रही है, जिस तरह से ये टीम खेल रही है विराट के साथ, आई डोंट थिंक ये ट्रॉफी जीतने वाले हैं किसी भी मोमेंट पे। हाँ, कुछ मिरेकल हो जाए तो हो सकता है कि ट्रॉफी जीत जाए अगले सीजनों में, या इसी सीजन जीत जाए कुछ बहुत अच्छा टर्न अराउंड करके। बट मतलब सिंपली यही फील हो रहा है कि बहुत ही घटिया एक तरीके से फ्रेंचाइजी है, जिस तरह से वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या जिस तरह से वो प्लेयरों को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने पिछला मैच देखा होगा या थ्रू आउट ए सीजन में 5 मैचेस देखे होंगे, आपको पता होगा जिस भी खिलाड़ी ने परफॉर्म किया है, चाहे विजय कुमार बैशाख हो या महिपाल लोमरो हो, उनको उन्होंने बेंच कर दिया है। और जो एक अच्छा खासा ऑप्शन वहाँ पर दिख रहा है विल जैक्स, जिसके लिए पूरी दुनिया बोल रही है कि उसको खिलाओ, उसको टीम में लेके आओ, वो देगा T20 में इम्पैक्ट, उसको वो बेंच पे ही रख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद तो अब इस फ्रेंचाइजी से है नहीं। बट वही देखना है कि क्या विराट कोहली कितना और बेहतर करेंगे, कितना आगे तक इस टीम को अपने दम पे लेके चलेंगे। बट फिलहाल के लिए अब ऐसा लग रहा है कि इनका कैंपेन ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन है, जिस तरह से बाकी टीमें खेल रही हैं, बहुत मुश्किल होगा कि आप पहले 5 में से 4 मैच हार के आप एक तरह से टॉप 4 में एंटर कर जाओ। तो देखना पड़ेगा। बाकी जैसा कि कहा था कि थोड़े बहुत आपको स्कोर कार्ड के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आपको बताया था कि जॉस बटलर ने शतक जड़ा था चेज में, और उससे पहले विराट ने शतक जड़ा था। इसके अलावा भी देखो तो राजस्थान की तरफ से संजू सैमसन ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली है, 42 बॉलों में 69 रनों की, 164 का स्ट्राइक रेट। और ये देखो डिफरेंस, क्योंकि उस वक्त अगर आप देखो विराट के पास कोई भी दूसरा बैट्समैन नहीं था जो कि इस इम्पैक्ट के साथ बैटिंग करे, ताकि उनके ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर हटे और वो ये ना सोचे कि मैं डीप लेके चलूँ, थोड़ा सा और इंतजार करूँ आखिरी ओवर्स का। यहाँ पे देखो तो जॉस बटलर के साथ संजू सैमसन थे, और उनको पता ये भी था कि नीचे रियान पराग है, ध्रुव जुरेल है, सिमरन हेटमायर है, इवन रविचंद्रन अश्विन है जो कि कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बट आई थिंक विराट के साथ वो चीज़ नहीं था। आई थिंक ये थोड़ा सा आप उनको मार्जिन दे सकते हो। बाकी देखो नीचे आके हेटमायर ने 6 में 11 किए हैं, रियान पराग जल्दी आउट हो गए, 4 रन किए हैं, चलो फर्स्ट फेलियर इन दिस आईपीएल। ध्रुव जुरेल ने 2 रन किए हैं 3 बॉलों में, और थोड़ा सा उनका भी अभी तक ठंडा ही रहा है चीज़ें, क्योंकि उतनी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। बट मोस्टली अब देखो बटलर और सैमसन ने एक तरह से काम कर दिया है। बाकी आरसीबी की बॉलिंग तो खैर छोड़िए, क्या ही कहे। मोहम्मद सिराज, उनसे ज़्यादा उम्मीद होती है, बट उन्होंने ठीक ठाक ही किया है, बट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया नहीं है। 4 में 35 दे के 1 आउट किया है। इसके अलावा रिस टॉपली, आई थिंक मैंने कहा था कि एल्जारी जोसेफ से काफ़ी बेटर ऑप्शन है, और वो चीज़ उन्होंने करके भी दिखाई है। 4 में 27 रन दे के 2 आउट किया है। बाकी स्पिन बॉलिंग तो इनकी ऑलरेडी एक तरह से प्रॉब्लम थी, और यहाँ पे देखो जो उनका बेस्ट अवेलेबल स्पिनर है करण शर्मा के रूप में, उसे भी खिला नहीं रहे हैं। और हिमांशु शर्मा को खिलाया था, 2 ओवर में 29 पड़े हैं। मयंक डागर को 2 में 34 पड़े हैं। जो इनके स्पिनर्स थे उनकी तो कुटाई हुई है, तो बहुत ज़्यादा कुछ इस बॉलिंग लाइनअप में है नहीं। और आई थिंक इनको दोष देके भी कोई एक तरह से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये इनकी मैनेजमेंट की गलती है कि हर साल ये ऑप्शन में जाते हैं और ऐसे ही गेंदबाज उठा के लाते हैं, थोड़े से कम क्वालिटी के अच्छे गेंदबाज बाकी टीम उठा के ले जाते हैं, और ये सब जो बच्चे होते हैं उनको लेके आते हैं। और ऊपर से इनकी बैटिंग जो है, जो बिल्कुल पावर हाउस भर लेते हैं कि ये टीम जो कि 220-230 बनाएगी और हमारे गेंदबाजों को थोड़ा सा मदद करेगी, वो टीम आप देख लो 180-85 पे ही रुक जाती है। जहाँ पे उनको 20-25 एक्स्ट्रा बनाने, वहीं पे देखो ये पार स्कोर से 20-25 कम बना के आते हैं। और आई थिंक यहाँ पे ये भी मानना पड़ेगा कि बैटिंग बॉलिंग तो छोड़ो,
आई थिंक ये अपने मैनेजमेंट की वजह से ही हार रहे हैं। आई थिंक जिस तरह से इनकी सोच रहती है प्लेयरों को लेके या अपने एक तरीके से स्क्वाड को लेके, अपनी प्लेइंग 11 को लेके, उसी में आपको क्लैरिटी नहीं दिखता है तो फिर वो गेम में कैसे दिखेगा। बाकी अगर बैंगलोर की बैटिंग की बात करें, एक ही इनिंग्स थी विराट की, 113 रन किए थे, 72 बॉलों में 67 बॉलों में शतक पूरी की थी। 8th IPL 100 है शायद उसको बहुत अच्छी इनिंग्स तो नहीं कहोगे, बट जैसा ही कहा कि विराट के स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक ठाक शतक था, बट उसके लिए भी आई थिंक उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है, गाली खानी पड़ रही है क्योंकि टीम हार गई है और दूसरे बंदे ने उनसे भी तेज शतक मार दिया है। बाकी देखो डुप्लेसिस ने 33 बॉलों में 44 किए हैं, 133 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए हैं। जिस तरह से उन्होंने चेन्नई के अगेंस्ट स्टार्ट किया था, लग रहा था कि बहुत अच्छा सीजन जाएगा, बट उसके बाद वो धीमा ही हुआ है और बाकी कुछ नीचे है ही नहीं। 11 एक्स्ट्रास डले हैं, तो आप ये देख लो कि 113 रन विराट के हैं और 11 रन एक्स्ट्रास के हैं, यानी कि 126 रन तो यहाँ पे हो गए। बाकी आप देख लो 48 बॉलों में सिर्फ 59 रन बने हैं बाकी टीमों से, तो ये भी देख लो कि विराट को तो ब्लेम हो रहा है कि 72 उन्होंने 113 किया है, फिर भी देखो 156.94 की स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 157 की स्ट्राइक रेट है, बट बाकी के बैटिंग ने क्या किया है, पूरे 8 ओवर में 59 रन बनाए हैं, तो वो भी कोई एक तरीके से 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके नहीं गए हैं। तो ओवरऑल आई थिंक ये मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, टीम की प्रॉब्लम है। इसमें सिंपल आप आई थिंक विराट के साथ यही बोल सकते हो कि थोड़ा सा और इंटेंट शो कर सकते हैं, बट आई थिंक शायद ये मैनेजमेंट उनको करने के लिए अलाउ ही नहीं करती है। तो खैर आई थिंक यही एक तरह से हाल है इस टीम का और इस फ्रेंचाइजी का, बट डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि विराट के लिए ज़्यादा एक तरह से बुरा फील हो रहा है कि जिस तरह से वो टीम के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, बट शायद जो अदर प्लेयर हैं या मैनेजमेंट है शायद वो उतना एक तरह से एफर्ट नहीं दे रही है। खैर जिस तरह से आरसीबी की अभी एक तरह से कैंपेन चल रही है, मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट ओवर है, 1-2 मैच और हारेंगे तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा, बट दिस इज क्रिकेट और हम सबको पता है क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, तो टर्न अराउंड डेफिनेटली हो सकता है, बट आरसीबी के केस में बहुत डिफिकल्ट है। बाकी आरआर के लिए कहे गोल्डन पीरियड चल रहा है, 4 में से 4 जीत चुके हैं और कोशिश यही करेंगे ये जो जीत का सफर ऐसा चलता रहे, बट बाकी प्लेऑफ में जाके अच्छा करें और दूसरी दफ़ा ट्रॉफी को जो एक तरह से उठाए। 2008 इनागुरल एडिशन था, उसके बाद से ट्रॉफी नहीं उठाई है, तो सेकंड टाइम कोशिश करेंगे ट्रॉफी उठाने की। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना एक तरह से ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए, जो भी एक तरह से आपका राय है विराट कोहली के उस इनिंग्स को लेके या आरसीबी की परफॉर्मेंस को लेके, जॉस बटलर की बैटिंग को लेके या राजस्थान की फॉर्म को लेके, उसके बारे में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।